हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एकेडमिक स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की साइंस पढ़ा रहे थे। इससे पहले 2 वीडियोस की आ चुकी हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था वो भी आपको बता देते हैं। इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप चल रही है, जिसमें 2 टाइप्स हम पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा टाइप इसका पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। The reaction in which more reactive elements displaces less reactive elements from its solution। क्या है कि वह रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसी के सॉल्यूशन में, यानी जो सॉल्यूशन उससे बना हुआ है उसी सॉल्यूशन में उसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे से देखिए, जैसे हमारे पास ये 2 एलिमेंट है, ए बी एक्वस फॉर्म में, और एक है हमारे पास सी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब इन दोनों को मिला करके रिएक्शन किया गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन करके आए वो आए AC प्लस बी। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ए बी है, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो गया AC। ठीक है, और जो हमारे यहाँ सी था वो प्रोडक्ट बनने के बाद किस में रिप्लेस हो गया है, बी में। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका ए के साथ में, जो ए के साथ में जो है यहाँ पे सी जो है, इसका मतलब है कि सी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, बी से, किससे, बी से। इसीलिए उसने उसी के सॉल्यूशन में, जो ए बी का सॉल्यूशन बना हुआ है, इसी के सॉल्यूशन में जब इसके साथ रिएक्टिविटी इसने की, जब इसके साथ इसने रिएक्शन किया तो इसने इसमें से रिमूव कर दिया, इसे हटा दिया, इसे अलग कर दिया और खुद उसके साथ शामिल हो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज इन द ऑर्डर मोर रिएक्टिव। अब जो एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, और फिर उससे कम क्या है, उससे कम, ये घटता क्रम है, उसे देखते हैं। के आपका क्या होता है, पोटेशियम। ये सिंबल रूप में मैंने लिखा है, सिंबल रूप में आप इन्हें अच्छे से, मैं बता भी रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। के जो सिंबल है ये पोटेशियम का सिंबल है। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe फेरस, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर चांदी, और Au गोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है, के, और इन जो मैंने लिखे हैं इनमें कम रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो है आपका गोल्ड। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ में जब जिंक, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्टिविटी करेगा जिंक इसके साथ में, तो क्या होगा, तो ये जिंक जो है इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के साथ में इससे अलग कर देगा, क्योंकि जिंक जो है हमारा इस पोजीशन पे है और कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट बनकर जो प्रोडक्ट निकल करके आया हमारे पास, ये जिंक सल्फेट आया निकल करके, और कॉपर को इसने बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। आगे 2 एग्जाम्पल भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर के ही हैं, वो किस तरीके से वो भी देख लीजिए। ये कॉपर सल्फेट आपका, इसमें मैग्नीशियम, जब ये दोनों मिलकर रिएक्टिविटी करेंगे, रिएक्शन करेंगे, जो मैग्नीशियम जो है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा इससे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये इसको इसके सॉल्यूशन में से निकाल देगा। इस निकालने के बाद आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा जैसे ऊपर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 3rd एग्जाम्पल है, वो देख लीजिए। कॉपर सल्फेट के साथ में हमारा फेरस यानी आयरन, जिसे आप जानते हैं। आयरन जैसे ही इसके साथ रिएक्टिविटी करेगा तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में जाकर के इसका स्थान ले लेगा। ठीक है नहीं, और कॉपर को ये अलग कर देगा। कॉपर हमारा यहाँ अलग हो गया है और ये हमारा यहाँ पे बन गया कॉपर एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट। ठीक, केमिकल रिएक्शन का हमारा 4th टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए इसे देखते हैं। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। यानी यह एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नया कंपाउंड बनता है by mutual exchange of ions
किसके द्वारा? आयंस के एक्सचेंज के द्वारा बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स में जब आयंस का एक्सचेंज होता है तब जो हमारा कंपाउंड नया बन के आता है उसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए आप, जैसे हमारे पास ये दो कंपाउंड है, एक ये रहा AB और एक ये रहा CD, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो A के साथ में ये D मिल जाएगा तो ये बन गया AD, और इस C के साथ में B मिल जाएगा, ये बन गया CB। तो यहाँ पर हमारे जो कंपाउंड हैं वो चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसे ही दिया है। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे एलिमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे एलिमेंट क्या क्या है? BaCl बेरियम क्लोराइड, NaSO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, मैंने इनके नीचे लिख दिया ये BaCl बेरियम क्लोराइड, NaSO4 सोडियम सल्फेट। जब दोनों ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो हमारा रिएक्शन करने के बाद जो बन कर के आते हैं प्रोडक्ट, वो आता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आयंस जो हैं इसमें वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो गए हैं। एक दूसरे के साथ में क्या हो गए हैं? एक्सचेंज हो गए हैं। जैसे हमारा ये है सोडियम, यहाँ पर हमारा ये बेरियम क्लोराइड था, लेकिन जब यहाँ इसे हम इधर लेकर के गए, यहाँ से रिएक्शन जब हो गया, जब रिएक्शन होने के बाद ये हमारा बेरियम सल्फेट बन गया, यानी बेरियम के साथ में क्या मिल गया? हमारा क्या मिल गया? ये सोडियम। इसी तरीके से जब इसका रिएक्शन NaSO4 का रिएक्शन ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ? सोडियम के साथ में क्या मिल गया? क्लोराइड, क्लोरीन मिल गया, तो हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो जब हमारा दो कंपाउंड्स में आयंस का एक्सचेंज होता है उसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने पूरा एग्जांपल बता दिया आपको। इसमें क्या हुआ है? बेरियम के 2 आयंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बेरियम के, यानी बेरियम के पास 2 आयंस होता है। SO4 में 2 आयंस की कमी होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। यानी ये एक दूसरे के आयंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसमें 2 आयन ज्यादा है, इसमें 2 आयन कम है, और दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करके एक दूसरे को संतुष्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसे ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमारी बुक में एक स्पेशल फॉर्म है प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट होता क्या है जरा इसे भी समझ लीजिए। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो केवल लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है, लिक्विड सॉल्यूशन में ही मिलता है। ठीक है नहीं, यानी हमारे जितने भी ये इनसॉल्युबल सॉलिड होंगे वो लिक्विड फॉर्म में ही बनेंगे, उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट, उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा जा रहा है, उसे देखिए। ये आपका है BaCl यानी बेरियम क्लोराइड, जैसा वहां था, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो ये बनकर क्या है हमारा बेरियम सल्फेट में और कॉपर क्लोराइड में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल और था आपके लिए। इसमें आपके लिए एक काम है, वो काम क्या करना है आपको? इसमें आपको ये कंफर्म करना है जिस तरीके से बेरियम और सोडियम सल्फेट के आयंस का एक्सचेंज हुआ था, तो इसमें आपको ये बताना है कि कितने आयंस इसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का 5th टाइप है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइए देखते हैं हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का शामिल हो जाना या मिल जाना। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस,
या हाइड्रोजन का उस पदार्थ से निकल जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2Cu प्लस O2, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा 2CuO। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमारा Cu यहाँ अकेला है और जब रिएक्शन हुआ तो इसके साथ में क्या शामिल हो गया, ऑक्सीजन। तो जब हम किसी पदार्थ के साथ में, किसी एलिमेंट के साथ में हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसके साथ में ऑक्सीजन शामिल हो जाए तो उसे बोलते हैं हमारा ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हमारा क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंसेस, यानी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ जाना। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंसेस, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकल जाना। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CuO प्लस H2। जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ये Cu जो है ये किस में चेंज हो जाता है, Cu में। ठीक है नहीं, यानी इसमें से यहाँ पर क्या कम हो गया, O, ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन है। ठीक है, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा हमारे पास ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर जाकर के इसके साथ में क्या शामिल हो गया, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन शामिल हो गया। तो जब किसी के साथ में ऑक्सीजन शामिल हो जाता है तो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, वो हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है। तो ये यहाँ तो हमारा रिडक्शन का यहाँ तो हमारा रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिस इक्वेशन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होते हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल और हैं आपके सामने, ये रहा ZnO प्लस C, ZnO प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O और Cl2। ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के दो और एग्जाम्पल हमने बताए हैं। अब आपको इसमें ये पता करना है कि यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है और क्या उसके साथ शामिल हुआ है, यानी क्या चीज़ उसमें से कम हुई है और क्या ज़्यादा हुई है, वो आपको बताना है और इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आपने इतना काम कर लिया है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप करेंगे जिस तरीके से हमने इसमें बताया है कि एक बार फिर से आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है तो ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक इक्वेशन में दोनों साथ साथ होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के हमने दो एग्जाम्पल आपको और बता दिए हैं। आपको इसको ऐसे ही करना है, जैसे बताना है कि आपको ये बताना है कि किसके साथ में रिडक्शन हुआ है और किसके साथ में ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। फर्स्ट, करोजन। When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal. Hence, metal said to be corroded. क्या है? जब कोई मेटल या कोई पदार्थ मॉइस्चर, नमी, एयर, वाटर और एसिड के संपर्क में आता है कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसके संपर्क में आते हैं तो अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। विच वीकेंस द मेटल, जो मेटल जिस मेटल पे वो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है आ जाती है
वे लेयर जो है उस मेटल को कमजोर कर देती है, हैंस मेटल सेड टू बी करोड। और मेटल पे उस लेयर के आने को ही करोड बोलते हैं। ठीक है, करोड के एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल को पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आप जानती है लोहे का जंग लगना। लोहे पे आपने देखा होगा भूरे कलर की एक परत जम जाती है। ठीक है, वही करोड। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पर ब्लैक रंग की कोटिंग हो जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर पे ग्रीन रंग की कोटिंग हो जाती है। ये एग्जाम्पल है हमें कोरोजन के, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोरोजन जो हमारी डेली जिंदगी में जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो क्या होता है। कोरोजन से मेटल को बचाया जा सकता है। कैसे? अगर हम मेटल पे पेंट कर दें या उसे ग्रीसिंग कर दें, जिससे कि वो मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड के संपर्क में ना आए। तो जब भी हम किसी मेटल को ग्रीसिंग करेंगे या पेंट करेंगे और वो किसी मॉइस्चर, एयर, वाटर के संपर्क में आए, तो फिर उसको जंग नहीं लगेगा, उस पर कोई कोटिंग नहीं आएगी। ठीक है, उससे बचा जा सकता है कोरोजन से। दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारा क्या है उसे देखिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब हमारा जो खाना होता है वह हवा के संपर्क में आ जाता है। खाना जो फैट्स और ऑयल जो होता है, हमारा खाना ही होता है, भोजन, वो हवा के संपर्क में आ जाता है। इट लीड्स, हवा के संपर्क में कब आता है? जब काफ़ी देर तक उसे खुले में या कहीं बाहर छोड़ देते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो उसमें से क्या होता है फिर? उसमें उसकी स्मेल कैसी हो जाती है? बुरी हो जाती है, और उसका टेस्ट भी खाने लायक नहीं रहता। तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, जैसे आपका चिप्स का जो पैक होता है, चिप्स के पैक में क्या होता है कि जब उसको चिप्स को पैक में भरा जाता है तो साथ साथ उसकी एक एयर भी भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के भरने से क्या होता है कि जो उसमें भोजन होता है उसकी पौष्टिकता बनी रहती है और वो खराब नहीं होता लंबे टाइम तक। अगर किसी पैक के अंदर नाइट्रोजन गैस ना भरी जाए तो एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद जो खाना है, भोजन जो है, जो चिप्स है, वो पैकेट जो है वो सड़ जाता है, वो उसमें स्मेल बुरी आती है, उसे आप खा नहीं सकते। ये रेंसिडिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हैं केमिकल रिएक्शन के, वो पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रिएक्शन होते हैं, उसे देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे जो टेम्परेचर के बेस पर होते हैं, वो उसके टू टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या होता है उसे देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि आज जब हमारी कोई इक्वेशन में इसमें रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के साथ साथ में जब कोई पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के साथ में हमारी हीट रिलीज होती है, उस प्रोडक्ट के साथ में हमारी हीट रिलीज होती है या उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो उसे ही बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जलना कैसे? CH4 हमारी क्या है? ये नेचुरल गैस होती है, मेथेन। और ऑक्सीजन के साथ में जब इसे बर्न किया जाता है तो इसमें CO2 गैस और 2H2O गैस, ये गैस के रूप में है, वेपर के रूप में। H2 वैसे तो हमारा वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला, लेकिन ये गैस के रूप में यहाँ पर, और हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो जब जिस रिएक्शन में हमारा किसी पदार्थ के साथ में, किसी प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमारा? द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस इक्वेशन में हमें रिएक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी में किस प्रकार की एनर्जी? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी,
लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हमारे हैं, हम वीडियो 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो 3 हमारे जो रिएक्शन है, जो हीट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है और लाइट से होता है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ हीट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, वही हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा चैप्टर हमने करा दिया है, पूरा लेसन हो गया है। इसकी 3 वीडियो बनी है, 3 वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखना है, इसे करना है और इसे समझना है।